I welcome you on this online digital platform of Prince EduHub. So dear students, in the previous class, we discussed about the value of sin 120, cos 120, tan 120. In this class, we will discuss some more examples like cot 120, sec 120 and more values we have. So now, first of all, we will calculate the value of cot 120. So in the previous class, we have find out the value of sin 120, cos 120 and tan 120. अब अपन बात करेंगे cot 120 की. So the next is cot 120 degree. The cot 120 degree can be written as cot 90 plus 30 and cot 180 minus 60. Yes or no बेटा? cot 90 plus 30 कौन सा फॉर्म बना बेटा? cot 90 plus थीटा वाली कंडीशन बनी. कौन सी कंडीशन बनी? cot 90 plus थीटा वाली कंडीशन बनी. सो cot 90 plus थीटा और ये कौन सी कंडीशन बनी बेटा? इट इज द cot 180 minus 60. Got it? Cot 90 plus theta, 90 plus theta, 90 minus theta, change or not change? 90 plus theta और 90 minus theta की अगर कंडीशन होती है तो वो चेंज होता है. चेंज किस में होगा? cot tan में चेंज होगा और tan किस में चेंज होगा बेटा? cot में चेंज होगा. तो बेटा आपने कहा है कि cot 90 plus theta है, 90 plus theta मतलब चेंज, cot लिखा है कि तो cot किस में चेंज होगा? tan में. तो cot theta will change into tan theta. tan थीटा मतलब tan 30. ओके, ये 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा की कंडीशन चेंज और नो चेंज बेटा? 180 माइनस थीटा नो चेंज, 180 माइनस थीटा नो चेंज. तो कॉट थीटा का कॉट थीटा ही रह जाएगा. कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना बना बेटा? कॉट 60. बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3. पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आप? यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में. 180 माइनस 60 यहां पर भी कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन? साइन एंड कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव. तो -1/√3 और -1/√3. क्लियर बेटा? ऐसे ही अपन वैल्यूज, खूब सारी वैल्यूज अपने पास में है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी. जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं यहां पर. नेक्स्ट एग्जांपल sin 240. क्लियर बेटा? sin 240 कैन बी रिटन एज sin 180 plus 60 या sin 270 minus 30. ध्यान रखना ये होना चाहिए उसी की फॉर्म में. 90, 180, 270, 360 इन्हीं की फॉर्म में होना चाहिए. 180 ये कौन सी कंडीशन बनी बेटा? साइन 180 प्लस थीटा. और बेटा ये कौन सी कंडीशन बनी? साइन 270 माइनस थीटा. क्लियर? 270 माइनस थीटा, देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं आपको. 90 और 270 प्लस माइनस थीटा होता है, वो तो होता है चेंज. 180 और 360 जो होता है वो होता है नो चेंज. ठीक है बेटा? 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा. तो साइन थीटा, साइन का साइन ही रह गया.
साइन थीटा, थीटा कितना बेटा, साइन 60। ओके, यहां पर 270 माइनस थीटा कंडीशन है तो चेंज होगा आपके पास में, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और ये रहा थीटा, तो बेटा थीटा कितना है यहां पर, कॉस 30 साइन 60। बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी बेटा, √3/2। प्लस होगा कि माइनस होगा, आइए देखिए 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए कैसे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड quadrant, and this one is the my fourth quadrant. First quadrant is from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 180 plus 60 in means you are in the third quadrant। और इसके आगे क्या लिखा है, साइन लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, AST। यहां तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर ये कैसा आ गया, -√3/2। वैल्यू कैसी मिली आपको बेटा, माइनस की मिलेगी √3/2। यहां पर देखिए आप 270 माइनस थीटा, ये रहा 270। यहां पर इसे 270 में से आपने कितना माइनस किया, 30 माइनस किया, तो 270 में से माइनस किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस का √3/2। क्लियर। तो अब अपन और एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस्ट। नेक्स्ट, cos 240, cos 240 can be written as cos 90 plus, सॉरी 90 नहीं, cos 180, cos 180 plus 60 and cos 270 minus 30। क्लियर बेटा, 180 प्लस थीटा, ये कंडीशन बनी cos 80 प्लस थीटा। 80 प्लस थीटा बेटा नो चेंज, cos का cos ही रह जाएगा, तो cos थीटा, थीटा कितना मेरा यहाँ पर 60, इट विल बी cos 60। और cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, 270 माइनस 30, cos 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, चेंज होगा, cos थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 30, तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू बेटा कितना, 1/2। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखिए आप 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में है, वहां पर कॉस कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का, तो माइनस 1/2। cos 270 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये क्लियर हुआ यहाँ पर। ऐसे अपन और एग्जांपल कर सकते हैं, कौन सा, tan 240, tan 240, tan 240 can be written as tan 180 plus 60 tan 270 माइनस 30। ओके बेटा, ये कौन सी कंडीशन बनी, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा नो चेंज, tan थीटा का tan थीटा रह जाएगा, तो tan थीटा, tan कितना बेटा, tan 60। ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखिए tan 270 माइनस 30, तो यह कंडीशन बनी 270 माइनस थीटा, एंड वी ऑल नो दैट 270 माइनस थीटा विल चेंज, और tan किस में चेंज होगा बेटा, कॉट में, तो tan थीटा
will change into cot theta. So it will be cot theta and theta is the 30. So cot 30. देखिए बेटा, आपको वैल्यूज याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहती है तो डायरेक्ट वापस वही तरीका देखिए आप कैसे। tan 60 की वैल्यू निकालनी है। tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60। बेटा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। कैंसल आउट, कितना बना बेटा, √3। यस और नो, तो इट विल बी √3। अगर आपको cot 30 की वैल्यू निकालनी है तो cot 30 इज इक्वल टू cos 30 अपॉन sin 30। बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 इज द √3/2 और sin 30 1/2, 2 to कैंसिल आउट, कितना बना, √3। यस और नो। तो ये वैल्यूज देखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इन सब वैल्यूज को आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर बेटा, क्योंकि सारी जो अपने टेबल जो बनाई थी वहां तक आपको 90s तक सबकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो बेटा cot 30 इज अगेन दैट इज इक्वल्स टू √3। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा देखना पड़ेगा बेटा। 180 + 60, इन विच क्वाड्रेंट यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव होते हैं, tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो tan कैसा है, इसके आगे कौन लिखा है, tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस √3। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस √3। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं, आप ऐसा करके निकाले, ऐसा करके निकाले, द आंसर विल बी द सेम। सो नो नीड टू राइट 2 टाइम्स कैलकुलेशन, डू 1। आप ये यूज कीजिए, चाहे ये यूज कीजिए, द आंसर विल बी द सेम। तो यहां पर अपने कई सारे एग्जांपल्स इसके बेस पर किए हैं, आप खूब सारे एग्जांपल और भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, आप कैसे भी करें, द वैल्यू विल बी द सेम। इधर यूज दिस मेथड और दिस मेथड। क्लियर बेटा। नाउ वी हैव some more formulas, some another formulas. What are the formulas here? Let's see. The first one, इनको यूज करना भी आपको सिखाया जाएगा, अभी तक अभी यूज कैसे किया जाता है इनको देखिए। Then next is sin A plus B. Sin A plus B. The first formula is sin A plus B. It will be equals to sin A cos B plus cos A sin B. This is my first formula. क्या लिखा बेटा मैंने, sin A plus B that is equals to sin A cos B plus cos A sin B. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने सबसे पहले एक टेबल अपने बनाई थी, वहां पर अपने वैल्यू लिखी थी, sin 90 की वैल्यू 1 होती। अभी टेबल आई कहां से, देखिए, जैसे मैंने लिखा sin 60 plus 30, मैंने लिखा sin 60 plus 30। बेटा कितना बन रहा है, sin 60 plus 30 है कितना, 90 है, एंड वी ऑल नो दैट sin 90 इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत पहले से अपन जानते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को यूज करके अपन यहां से वैल्यू निकालें, द वैल्यू शुड बी 1। यस और नो। sin A plus B, क्या बन रहा है, sin A plus B, हु इज द A इज द 60 एंड हु इज द B इज द 30। तो ओपनिंग कीजिए आप इसे, sin A cos B plus cos A sin B, दैट इज इक्वल्स टू sin A who is the A, sin A means sin 60 into cos B cos 30 plus cos A is 60 into sin B sin 30। क्लियर बेटा। sin 60 की वैल्यू √3/2
क्लियर। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू बेटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू बेटा 1/2। √3 इंटू √3 इट विल बी 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। यस और नो बेटा? तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे यहां से आप sin 120 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए नेक्स्ट, sin 120 sin 90 प्लस 30 sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। यस और नो? तो बेटा कौन बना? ये बन गया sin 90 प्लस 30 sin 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू sin 90 प्लस 30 sin a sin 90 इंटू sin 90 इंटू cos b cos 30 प्लस cos a is the 90 cos a cos 90 sin b into sin 30. What is the value of sin 90? Sin 90 is the 1 into cos 30. Cos 30 is the √3/2 plus cos 90 0. Cos 90 0 into sin 30 1/2. Now need to write this one because 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0. So this whole term will be 0. This whole term will be 0. तो बेटा कितना बना आपके पास में? ये बन गया आपके पास में कितना? √3/2 मिल गया। और याद कीजिए अपनी जो कैलकुलेशन थी वहां से वैसे निकला था। देखिए आपको मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। sin 120 sin 90 प्लस 30 sin 180 माइनस 60। यह कौन सी कंडीशन बनी बेटा? sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा। sin थीटा किस में चेंज हो गया? cos थीटा में। cos थीटा मतलब cos 30 और cos 30 कितना होता है बेटा? cos 30 इज द √3/2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? यहां से डिसाइड होगा बेटा। 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसके आगे कौन लिखा है? साइन। इसके आगे कौन लिखा बेटा? साइन लिखा आपके आगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? देखो जो साइन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो यहां से डिसाइड होगा। यहां से तो पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में है, और यहां से पता चलेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस √3/2। यह बना sin 180 माइनस 60 कंडीशन। 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा नो चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा ही रह गया। sin 60 क्लियर। और sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2 प्लस या माइनस 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, तो प्लस √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 यहां से पता चला, और यहां से भी कितना निकाला? प्लस √3/2। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो बेटा अपने पास में फर्स्ट फॉर्मूला sin a प्लस बी का था। sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। सेकेंड फॉर्मूला sin a माइनस बी, sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। यस और नो? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। देखिए बेटा क्या एग्जांपल आपके पास में।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है बेटा। साइन 90 माइनस 30 दिख रहा है, साइन 90 माइनस 30 कितना है बेटा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। आइए यहां से चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये साइन a माइनस बी जैसा बन रहा है, यस और नो बेटा, बन रहा है क्या, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये फॉर्मूला है। साइन a कितना है बेटा, साइन a कितना 90, कॉस b कॉस 30 माइनस कॉस a हु इज द a इज द 90 इंटू साइन b इज द 30। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 इज द 0। ये टर्म 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर, तो आगे तो उसको तो लिखना ही नहीं है मुझे, तो यहां से देखिए आप वापस से कितना बना, साइन 91 कॉस 30 √3/2 माइनस 0 कितना मिल गया, √3/, क्लियर टू एवरीवन। तो इसलिए आप कैसे भी यूज करके आप इसे आप फाइंड आउट करें, द रिजल्ट विल बी द सेम। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, बेटा इसका क्या बनेगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार यहां पर तो प्लस है, ये कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो साइन के फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी है तो प्लस आएगा, साइन a माइनस बी है तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस में ध्यान रखना, अगर कॉस में a प्लस बी है, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। क्लियर, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कॉस 60 प्लस 30, कॉस 60 प्लस 30 बेटा कैसा बन रहा है, कॉस a प्लस बी बन रहा है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो चलिए देखते हैं कितना बना, कॉस a कॉस 60 कॉस b कॉस 30 माइनस साइन a साइन 60 साइन b साइन 30। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज द 1/2, cos 60 is the 1/2 into sin 30 √3, cos 30 is the √3/2 minus sin 60 is the √3/2 into sin 30 is the 1/2। बेटा कितना बना, √3/4 माइनस √3/4 0। तो आप कैसे भी आप फॉर्मूला यूज करें, द रिजल्ट विल बी सेम, चाहे आप यहां से देखें, टेबल से देखें, चाहे वो अलाइड एंगल्स वाला था वहां से देखें, द वैल्यू विल बी द सेम। क्लियर, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4, कॉस a माइनस बी, क्या आएगा बेटा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। यह फॉर्मूला आपके पास में है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल कॉस 90 माइनस 60 कितना दिख रहा है बेटा, cos 90 माइनस 60 मतलब cos 30, एंड वी ऑल नो दैट द cos 30 इज द √3/2, यही है। तो वही आंसर आपका यहां से मिलना चाहिए। तो बेटा लिखिए आप cos a cos 90 इंटू cos b cos 60 प्लस साइन a साइन 90 इंटू साइन b साइन 60।
cos 90 कितना होता है बेटा 0, 0 होने से ये पूरी टर्म कितनी होगी 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 प्लस sin 90 कितना 1 इंटू sin 60 कितना √3/2, तो 1 इंटू √3/2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू √3/2। अब आपको मैं यहां पर एक बात बताने वाला हूं, अगर आप गलती से कंफ्यूज हो गए, भूल गए कि माइनस में प्लस आता है कि प्लस में माइनस आता है, ऐसा आज भूल गया, तो आपने लिखा cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b, मान लीजिए आपको ऐसे याद रह जाता है, तो एक बार आप यहां पर माइनस लगा के देखें। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप वापस लिख रहा हूं, एक बार आप माइनस लगा के देखिए। आप तो क्या बना cos 90 cos 60 माइनस sin 90 और sin 60। ये टाइम तो खैर 0 होनी ही है, यह माइनस का sin 90 कितना होता है 1 इंटू sin 60 √3/2, वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस की √3/2 मिल जाएगी। और cos 30 की वैल्यू माइनस √3/2 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपने क्या किया 90 माइनस 60, 90 माइनस थीटा और 90 0 और 90 में से कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो ये अपने पास में 4 फॉर्मूला थे जिनको अपने यूज किया अपने, उनके एग्जांपल्स अपने किए। अब नेक्स्ट हेडिंग की अपन बात करते हैं, अगेन दैट इज द गुड हेडिंग, लॉगरिथम। द नेक्स्ट हेडिंग इज लॉगरिथम। लॉगरिथम्स। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, कैसे किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट किया जाता है, इसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, इन्हें कैसे कैसे ये यूज होते हैं, अपन सारी बातें यहां पर करने वाले हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम? देखिए बेटा, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, logarithm of any number, logarithm of any number to a given base, to a given base is the power to which is the power to which base must be raised to obtain that number, to obtain that number। देखिए बेटा क्या डेफिनेशन लिखी है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस इज द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। इसको बड़े ध्यान से देखिए आप, ये क्या लिखा गया है यहां पर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम, किसी भी नंबर का लॉगरिथम किस पर? किसी गिवन बेस पर। किसके ऊपर होता है? पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। इसका मतलब क्या? देखिए आपको पहले डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखवाई है, हो सकता है कि डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो। क्यों? अब देखिए मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए मैं एग्जांपल से मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता हूं। सपोज आई राइट 81 और मुझसे पूछा गया फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 81। तो 81 मेरे पास में क्या है? कोई एनी नंबर है, कोई गिवन नंबर है मेरे पास में। क्या मैं से 81 कैसे लिख सकता हूं? क्या 3⁴? यस और नो? अगर मैं 3 पर पावर 4 लगाता हूं, विल आई गेट 81? डेफिनेटली आई विल गेट 81। तो बेटा ये 3 मेरा कौन हो गया? बेस हो गया। 3 मेरा कौन हो गया? बेस हो गया। तो यहां पर डेफिनेशन को देखिए,
मैं 3 पर कितनी पावर लगाऊं, बेस पर कितनी पावर लगाऊं, कितनी पावर रेज करूं जिससे मुझे वापस वो नंबर मिल जाए। तो मेरी डेफिनेशन क्या है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम, किसी भी नंबर का लॉगरिथम किसके बराबर होगा, किसी भी नंबर का लॉगरिथम किस पर, किसी गिवन बेस पर, किसके है, पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन दैट नंबर। तो बहुत सिंपल सा मतलब इसका, जैसे मैंने लिखा 81 लिखा, तो मुझसे पूछा गया कि 81 का लॉगरिथम कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेस ऑफ 3। तो मैंने लिखा कि 81 है, जो 81 इज इक्वल टू 3 द पावर 4। अगर मैं 3 पर पावर 4 लगा देता हूं तो मुझे वापस कौन मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। तो 3 मेरा कौन हो गया, बेस हो गया। इस बेस पर मैं कितनी पावर लगाऊं जिससे मुझे 81 मिल जाए, इस बेस पर मुझे पावर लगानी है कितनी बेटा, 4। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। तो इस 81 का लॉगरिथम, इस 81 का लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ 81, लॉगरिथम ऑफ 81 किस बेस पर, 3 बेस पर कितना होगा बेटा, 4 होगा। अब देखिए आप अपने डेफिनेशन, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस, टू ए गिवन बेस is the power to which base must be raised to obtain that number। अगर आपको किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आप, यस और नो बेटा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया 8, यस और नो बेटा, 8। बेटा मैं 8 को कैसे लिख सकता हूं, टू द पावर 3, यस और नो। तो 8 का लोग, किसका लोग, 8 का लोग किस बेस पर, 2 बेस पर कितना होगा बेटा, 3 होगा। कितना होगा बेटा, 3 होगा। ऐसे आप किसी का भी लॉगरिथम निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास में जो है वो है, जैसे मैंने लिखा 1000, 1000 को क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ तो लॉगरिथम ऑफ 1000 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 3, यस और नो बेटा। 1000 का 10 बेस पर लॉग, 1000 का 10 बेस पर लॉग कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो मैं जनरल यहां से कुछ लिख सकता हूं क्या, इन जनरल व्हाट आई कैन राइट, इन जनरल what I can write, n is equals to a the power x, n is equals to a the power x, n is equals to a the power x, then logarithm of n, the base a is equals to x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो अब ऐसे करके किसी का भी लॉगरिथम आप निकाले जा सकते हैं। यहां पर लॉग में आपके पास में 2-3 फॉर्मूलाज आपके पास में रहेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम जो यूज करेंगे अपन आगे, फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम। देखिए बेटा आपके पास में 3 फॉर्मूला आएंगे। पहला फॉर्मूला आपके पास में होगा बेटा प्रोडक्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होगा आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला में आपके लिखेंगे, जैसे लिखा है लॉग बेस ए m इंटू एन, लॉग द बेस ए m इंटू एन। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग बेस ए पर n। ये पहला हो गया बेटा आपके पास में। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वोटेंट फॉर्मूला, लॉग ए बेस पर लिखा मैंने m बाई n, तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस m माइनस लॉग ए बेस n। क्लियर। और थर्ड वन पावर फॉर्मूला, लॉग ए बेस पर, किस बेस पर बेटा, ए बेस पर, बेस कुछ भी हो सकता है, m द पावर n, पावर फॉर्मूला।
तो बेटा अगर ऐसा लिखा log a बेस m द पावर n, तो पावर कहां जाती है इसमें आगे, n log a बेस पर m, a बेस पर बेटा m। ये 3 फॉर्मूलास आपके पास में है जो आगे आपके पास में फिजिक्स में यूज होंगे बेटा। तो इन फॉर्मूलास को आपको याद रखना है। log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, log m द पावर n इज इक्वल टू n log m। जैसे मैं तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दे देता हूं थर्ड वाले का। क्या है देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा log 10 बेस 2 द पावर 3, तो ये कितना आ गया 3 log 2 बेस 10। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, क्या देखो अपन आगे यूज भी करेंगे। जैसे देखिए कई जगह आपको आगे फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे, कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा log और कई जगह आपको लिखेगा ln, ln। तो दोनों का मतलब एक ही है, log है, ये ln भी कौन है बेटा, log है। इस अगर ऐसा लिखा होता log लिखा होता, इसका मतलब बेस कितना माना गया है, 10 माना गया है। अगर ऐसा लिखा ln, इसका मतलब ये है तो log ही है, लेकिन इस log का बेस कितना है, e बेस। बेस कितना बेटा, e है। तो e बेस वाले log को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, और 10 बेस वाले log को अपन क्या लिखते हैं, log लिखते हैं। ठीक है बेटा। जैसे आपसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, a द पावर 1 इज इक्वल टू a। भाई a की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना होगा, a होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं वापस, अब a इज इक्वल टू a द पावर 1। तो a का log ऑफ a किस बेस पर, a बेस पर, कितना होगा, 1 होगा। तो अगर सेम है तो हमें से कितना होगा, 1 होगा। log e बेस, e कितना हो गया, 1, log 10 बेस 10 कितना हो गया, 1। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। और ये यहां पर हुआ आपका बेटा लॉगरिथम भी कंप्लीट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी वहां पर अपन और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं मैथमेटिकल टूल्स के, दिस टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास। टिल दैट स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।